आज से शुरू करेंगे इंग्लिश के ग्रामर रूल्स का रिवीजन। तो ये क्लासेस जो रहेंगी आपके लिए एक बूस्टर डोज का काम करेंगी, खासकर इंग्लिश ग्रामर के रूल्स के लिए। ये रूल्स अपने को पता है, बहुत मोटे मोटे फिक्स रूल्स हैं 150 के आसपास। उन्हीं से रिपीट हो होकर क्वेश्चन हर साल आते रहते हैं। अगर इन रूल्स के साथ हम अपनी फेमिलियरिटी बढ़ा लेंगे, कुछ स्पेशल वर्ड्स के साथ बढ़ा लेंगे, तो हमें डेफिनेटली एग्जाम में फ़ायदा होगा। अगर इन सारे रूल्स की बात करें तो लगभग 150 से ज़्यादा रूल्स हैं। एक क्लास में तो इतना हो नहीं पाएगा, तो 3 से 4 क्लासेस में इसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो बूस्टर क्लासेस रहेंगी, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि चीज़ें आपकी देखी हुई हैं, प्लस इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स वगैरह रहेंगे वो आप बाद में भी रिफर कर पाएंगे। चलिए, पहले वाले रूल की अगर बात करें तो कुछ ऐसे नाउन्स की बात हो रही है जो कि सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेते हैं। तो सीनरी हो गया, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर। इस तरह के वर्ड्स एसएससी में रिपीट भी होते रहते हैं, तो इनको अपने को देखना है। प्लस ये वर्ड्स अपने लिए इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें काइंड ऑफ याद अपने को रखना पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल्स को अगर देखें, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर एन्चांटिंग ना, तो सीनरी की बात हुई। यहाँ पे पहले और दूसरे में से कौन सा सही होगा? आर वाला या इज वाला? प्लूरल नहीं होता ना, ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। तो ये वाला करेक्ट है क्योंकि सीनरी के साथ इज आ रहा है, ऊपर वाला यहाँ पे आर आ रहा है, इस वजह से वो गलत होगा। इस वाले एग्जाम्पल की बात करें, एडवाइस को प्लूरल बनाने के लिए एस नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये पोर्शन गलत है। और यहाँ पे ही हैज गिवन एडवाइस, तो ये यहाँ पे सफिशिएंट है। इसलिए ये वर्ड्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है। सीनरी हो गया, एडवाइस हो गया, और भी बाकी सारे जो हैं, इनके साथ हमेशा अपने को सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। सेकेंड रूल, अब वो जो ऊपर वर्ड्स देखे थे उनको अगर मुझे ज़्यादा में बताना है, कम में बताना है, एक में बताना है, तो उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं उसके आगे। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एन एक्ट ऑफ समथिंग, अ लोफ ऑफ समथिंग, फॉर एग्जाम्पल अ लोफ ऑफ ब्रेड। तो ये हमें बताता है कि सिंगुलर जब मुझे क्वांटिटी बतानी होगी कि किसी ने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी, तो उस चीज़ को मैं कैसे बताऊंगा। तो इस एग्जाम्पल को देखिए, रोहन गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से हम बताना चाह रहे हैं कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन उसने मुझे दी है, एक इंफॉर्मेशन किसी चीज के बारे में उसने मुझे दी है। इन वर्ड्स को, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, ये हमेशा लेते हैं अपने साथ सिंगुलर वर्ब, लेकिन जब भी हमें प्लूरल या इनका सिंगुलर या प्लूरल बनाना पड़ेगा तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स जोड़ने पड़ते हैं। तीसरा रूल देखते हैं, अगेन पीसेस ऑफ, एक्ट्स ऑफ, लोव्स ऑफ। बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं हम? प्लूरल बनाना चाह रहे हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं वर्ड्स के बारे में। तो अगर उन्हीं अनकाउंटेबल नाउन्स को प्लूरल मुझे बनाना है तो इस तरह के कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आगे मुझे ऐड करने पड़ेंगे। रोहन गेव मी सम पीसेस ऑफ एडवाइस। एडवाइस पहली वाली वर्ड लिस्ट में था, तो सम पीसेस ऑफ एडवाइस, इसको मैंने प्लूरल बनाया, इसके आगे एक्स्ट्रा वर्ड्स जोड़ के, ये हो जाएगा करेक्ट। रूल नंबर 4, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर तो होते हैं मीनिंग में, लेकिन उनके साथ हमेशा लगता है, उनको लिया जाता है एज अ प्लूरल नाउन्स में, और उनके साथ लगेगा प्लूरल वर्ब। अगेन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो जाएंगे। कैटल पूछा जा चुका है, पीजेंट्री आ चुका है, पीपल पे एक और ग्रामर रूल बनता है, आगे देखेंगे उसे, और पुलिस। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि इस पे प्रीवियस ईयर में सवाल बन चुका है। इन एग्जांपल्स को देखें तो पहले दो में से कौन सा सही होगा? तो कैटल आर ग्रेजिंग, एग्जैक्टली। कैटल है, ये हमेशा प्लूरल काउंट होते हैं, तो इसके साथ आर आएगा, वो करेक्ट है। यहां पर इसकी वजह से ये हो जाएगा गलत। पुलिस इंपॉर्टेंट वर्ड है, कौन सा सही मानेंगे दोनों सेंटेंस में से? हैव वाला। पुलिस प्लूरल वर्ब है, हमेशा अपने साथ प्लूरल, प्लूरल नाउन है तो अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। हैव, हैज यहां पे गलत है, हैव यहां पे सही होगा। पुलिस हैव कंट्रोल द सिचुएशन। रूल 5, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं और उनके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही लगेगा। तो हम यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहे हैं, ऐसे नाउन या ऐसे वर्ड्स को देख रहे हैं जो या तो हमेशा सिंगुलर मीनिंग लेके चलते हैं या हमेशा प्लूरल मीनिंग लेके चलते हैं, और उनके साथ वर्ब हमें सही बिठाना है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को तो हमें कराना ही पड़ेगा, इसलिए। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो जाएंगे। ट्राउजर्स पेयर में आता है, सीजर्स पेयर में आता है, स्पेक्टेकल्स पेयर में आता है, शॉर्ट्स, मीजल्स, ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये तो बीमारियों के नाम भी कुछ होते हैं जो एस से एंड करते हैं। चलो,
पहले दूसरे में से कौन सा सही होगा? वेयर इज माई ट्राउजर्स, वेयर आर माई ट्राउजर्स। यहाँ पे इज आ रहा है तो ये हमेशा पेयर में होता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा, तो ये होगा कैंसल, गलत। और यहाँ पे आर करेक्ट हो जाएगा। तो ये वर्ड्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से, और सेम चीज़ें आपको किताबों में भी मिल जाएंगी, क्योंकि वर्ड्स तो हमेशा रिपीट होंगे। तो आप चाहे कभी बुक ओपन करेंगे तो वहाँ से भी आपका रिवीजन होगा, आप ये पीडीएफ या फिर ये वीडियो देखेंगे तो यहाँ से भी आपका रिवीजन होगा। चलिए, स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स चश्मा हमेशा पेयर माना जाता है उसको, इसलिए यहाँ पे इस गलत है, आर वाला यहाँ पे करेक्ट है, इसकी वजह से रॉन्ग हो जाएगा। चलिए, रूल 6, वेजेस। वेजेस इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्यों इंपॉर्टेंट वर्ड है? क्योंकि इसे दो तरीके से यूज में ले सकते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, डिपेंड करेगा इसका यूसेज कैसा है। तो वेजेस आर पेड इन कैश, तो यहां पे क्या हो रहा है? लेबर की बात हो रही है। कुछ मेहनत करके जो आपको पैसे मिलते हैं उसको लेबर बोला जाता है, मजदूरी। और दूसरा यूज होता है एज अ रिजल्ट। तो पहले वाले एग्जांपल में देखें तो वेजेस आर पेड इन कैश, मतलब आपको पैसा देने की, मजदूरी आपकी देने की बात हो रही है। तो प्लूरल फॉर्म यहां पे आएगा या नहीं आएगा? एज पर रूल ये आएगा। सेकंड केस में वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, तो यहां पे आपने मेहनत करी और उसका परिणाम आपका अच्छा आया, तो ये रिजल्ट को डिनोट कर रहा है यहां पे वेजेस। अब यहां पे इज आएगा या नहीं आएगा? आएगा, तो ये करेक्ट है, दोनों फॉर्म करेक्ट है। ये होता है यूसेज। हर एक शब्द किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में किस यूसेज के हिसाब से आ रहा है, क्या मीनिंग देना चाहता है, ये सब कुछ। रूल नंबर 7, अगेन इंपॉर्टेंट। देखो, न्यूज़ है, इनिंग्स है, पॉलिटिक्स, समन्स, या फिर सब्जेक्ट्स के नाम, कुछ फिजिक्स होता है, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब कुछ। इनमें होता क्या है? एस लग रहा है आगे, हाँ, वर्ड्स प्लूरल जैसे दिखते हैं, लेकिन मीनिंग इनका हमेशा सिंगुलर होता है। तो हमेशा अगर सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे तो वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब भी लग जाएगा। एग्जाम्पल पहला, दिस न्यूज़ इज नॉट फेक। तो न्यूज़ एस आ रहा है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब है या इसका जो मीनिंग है वो सिंगुलर होता है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा, इज यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड वाला बताओ, समन्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कई बार। द समन्स हैज बीन रिसीव्ड बाय मुकेश। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये थोड़ा सा याद रखेंगे इनको, इनफैक्ट याद रखना ही पड़ेगा, तभी ये सब कुछ अप्लाई कर पाएंगे। ये वाला भी करेक्ट है, द समन्स हैज बीन रिसीव्ड बाय मुकेश। अब समन्स को लेके और भी बना सकते हैं, इसको सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। उसके लिए फिर इसके आगे कुछ एक्स्ट्रा ऐड वर्ड्स अपने को ऐड करने पड़ेंगे, जो रूल 2 और रूल 3 में देखे थे। रूल नंबर 8, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि लेंथ, मेजर, मनी, वेट या नंबर को डिनोट करते हैं, तो इसके पहले अगर कोई भी न्यूमरल लगेगा, कुछ नंबर इसके आगे अगर जोड़ेंगे, लगाएंगे, तो उसका जो फॉर्म रहेगा वो बेस रहेगा या चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, फुट, ईयर, थाउजेंड, मिलियन, पेयर, ये सब कुछ। एग्जाम्पल देखो, अच्छे से समझ में आएगा। इट इज़ अ 5 years डिग्री कोर्स, मतलब बताना ये चाह रहे हैं कि ये 5 साल का डिग्री कोर्स है। तो पहला वाला सही होगा या दूसरा वाला? सेकंड वाला। 5 years, आपने न्यूमरल जोड़ दिया ईयर के आगे, इस वजह से इसे अब आपको बेस फॉर्म में रखना पड़ेगा। यहां पर इसकी वजह से ये गलत है। नेक्स्ट में क्या किया? इट इज़ अ 5 year डिग्री कोर्स, तो 5 न्यूमरल जोड़ा, ईयर आपका बेस फॉर्म में आया, डिग्री कोर्स करेक्ट है। तो फॉर्म आपको चेंज नहीं करना है। बताना ये चाह रहे हो कि 5 साल, मतलब एक से ज़्यादा साल है, लेकिन चूंकि आपने न्यूमरल जोड़ दिया है, फिर यहाँ पे जो भी आपका वर्ड आ रहा है उसे आपको एस या उसे प्लूरल आपको नहीं बनाना है। सेम, हाँ, 5 स्टार भी आता है, 5 स्टार होटल होता है तो 5 स्टार्स नहीं बोलते उसको, है ना? सेम लॉजिक है वहाँ पे भी। आई हैव 7 डजन्स ऑफ शूज, डजन्स ना, डजन के आगे आपने न्यूमरल जोड़ दिया, इसलिए उसको एस नहीं लगेगा, यहाँ पे हटाना पड़ेगा। ये वाला सेंटेंस गलत है। सही कैसे करेंगे? 7 डजन, ये अपना नॉर्मल फॉर्म में है, ये सही हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो अपने को याद रखने हैं। तो यहाँ पे ईयर का एग्जाम्पल आया था, डजन का एग्जाम्पल आया था, और भी बहुत कुछ आ सकता है, जैसे 100 के साथ रुपी, नोट, उस तरह का एग्जाम्पल बनते हैं, हाइफोनेटेड नाउन वाले बनेंगे, उन सबको भी अभी आगे देखेंगे। रूल नंबर 9, कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जूरी हो गया, पब्लिक, टीम, कमिटी, इसकी तो स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, ऑडियंस, इस पे सवाल बनता रहा है। तो ये क्या होता है? फॉर्म चेंज कर लेते हैं,
कभी इनके साथ सिंगुलर आता है, कभी इनके साथ प्लूरल आता है, तो डिपेंड करेगा किस मीनिंग में आप उसे ढालना चाहते हैं या बिठाना चाहते हैं। अगर इन दो एग्जांपल्स को देखें, द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन या फिर द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, कौन सा सही लगाएंगे इसमें? सेकंड वाला लगाएंगे, वर। जब भी डिवीजन आप दर्शा रहे हैं तो जूरी के जो मेंबर्स हैं, कोई जूरी है उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो जब भी इनके बीच में आपसी सहमति नहीं बन रही है तो एक डिवीजन हो रहा है, तो उन्हें हम अलग अलग ट्रीट करते हैं, तो इसलिए वर डिवाइडेड यहाँ पे सही होगा। और ओपिनियन सबके अलग अलग हैं, इस वजह से वॉज नहीं होगा, इनको हम सिंगुलर एंटिटी नहीं मान सकते क्योंकि ये एक किसी चीज पे एग्री नहीं कर रहे हैं, सबका अलग अलग मत है। सेम चीज टीम के साथ, द टीम हैव नॉट अराइव्ड येट या टीम हैज नॉट अराइव्ड येट, यहां पे सेकंड वाला होगा ना, हैव यहां पे नहीं लगेगा। सेंटेंस का नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, सेंस पे जाना पड़ता है। यहां पे टीम के अंदर डिवीजन नहीं हो रहा है, टीम एक कलेक्टिव ही है अभी भी, तो टीम के साथ हम लगाएंगे हैज। रूल 10, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में उनका कुछ और मीनिंग होता है, प्लूरल फॉर्म में उनका कुछ और मीनिंग हो जाता है। जैसे एयर, तो उसका हो गया नॉर्मल एटमॉस्फेयर, एयर्स का मतलब हो गया प्राउड। अथॉरिटी का मतलब हो गया कमांड, और अथॉरिटीज का मतलब हो गया जिनके पास पावर है। गुड का मतलब हो गया कुछ अच्छा, और गुड्स एस लगा दिया, प्लूरल बना दिया, तो वो हो गया कुछ सामान, आइटम, प्रॉपर्टी। फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ, और फोर्सेस अगर कर दिया तो वो डिनोट करता है आर्मीज को, आर्म्ड मैन को। कई बार कुछ ये कुछ इंपॉर्टेंट है, सारे नाउन इस तरह से एक्ट नहीं करते हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं जो इस तरह से एक्ट करते हैं कि उनका मीनिंग बदल जाता है जब उसे प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। रूल 11, मटेरियल नाउन्स जनरली डू नॉट टेक एनी आर्टिकल। मटेरियल नाउन क्या होते हैं? हम्म, ठीक, तो उसके आगे अपने को आर्टिकल लगाने की जरूरत खत्म हो जाती है। तो दोनों में एग्जाम्पल में से कौन सा सही होगा? माई मदर लाइक्स अ गोल्ड एंड नॉट अ सिल्वर, या माई मदर लाइक्स गोल्ड एंड नॉट सिल्वर। पहला वाला पढ़ने में भी अजीब लग रहा है क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस नहीं बनाए जाते हैं इस रूल की वजह से। अ गोल्ड और अ सिल्वर, सिल्वर और गोल्ड यहाँ पे क्या है, आपका मटेरियल नाउन है, तो उसके आगे आपको आर्टिकल नहीं लगाने हैं, ये हो जाएगा गलत। सही करने के लिए आर्टिकल हटा देंगे, ये होगा करेक्ट। रूल नंबर 12, द वर्क ऑफ आर्ट या फिर किसी बुक के टाइटल्स वगैरह, वो भले ही आपको प्लूरल साउंड करें, उसके आगे एस लगा होगा, कुछ भी होगा, लेकिन हमेशा वो सिंगुलर यूनिट माने जाते हैं। एग्जाम्पल, पहला वाला सही है या गलत? द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स इज एन इनक्रेडिबल नरेशन ऑफ द महाभारत। तो देखो, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स एस लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि प्लूरल फॉर्म जैसा दे रहा है, लेकिन नहीं, ये पूरा एक सिंगुलर यूनिट की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसके साथ वर्ब आ रहा है इज, और ये करेक्ट है ना, वर्क ऑफ आर्ट हो गया ये। द गेम ऑफ थ्रोन्स इज माई फेवरेट ड्रामा सीरीज, तो ना द गेम ऑफ थ्रोन्स एस, पर ये प्लूरल फॉर्म नहीं, ये पूरा एक सिंगुलर एक चीज है ये, तो इसके साथ वर्ब भी आएगा सिंगुलर, ये भी करेक्ट है। ये रूल इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या हो रहा है, एक प्लूरल के साथ आप एक जो वर्ब लगा रहे हो सिंगुलर लगा रहे हो, लेकिन उसके पीछे लॉजिक है कि ये जो है एक सिंगुलर यूनिट की तरह ट्रीट होता है। रूल 13, फॉर स्मॉल क्रिएचर्स, इंसेक्ट्स या फिर जो बहुत छोटे बच्चे रहते हैं, उनका जो जेंडर होता है उसको न्यूटर माना जाता है, उनका जेंडर न्यूटर माना जाता है। दो एग्जाम्पल से इस चीज को समझो। द बेबी वॉन्ट्स फूड एवरी आवर और इट स्टार्ट्स क्राइंग, यहाँ पे ही और शी नहीं लगा रहे हैं, इट लगा रहे हैं क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है, और छोटे बच्चों का जो जेंडर होता है उसे न्यूटर माना जाता है, इसलिए ये वाला होगा सही। दूसरा, आई कुड सी द बटरफ्लाई मूविंग इट्स विंग्स, देखो इट्स ना, हिज विंग हर विंग नहीं, इट्स विंग। तो कोई भी छोटा क्रिएचर हो या कोई आपका इंसेक्ट हो, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स जो होते हैं, उनका जो जेंडर होता है वो न्यूटर माना जाता है, ना फीमेल है ना मेल। और इट स्टार्ट्स क्राइंग, ठीक है, जेंडर से रिलेटेड का एरर यहाँ पे बन सकता है कई बार, खासकर जो अपने इंसेक्ट वगैरह होते हैं या छोटे जानवर होते हैं उनके साथ ही कई बार बन के एरर में आता भी है। रूल 14, कलेक्टिव नाउन्स,
आर यूज्ड एज न्यूटर जेंडर इवन इफ दे आर यूज फॉर लिविंग, इवन इफ दे आर यूज्ड टू रिफर टू लिविंग थिंग बींग्स। तो लिविंग जो नॉन लिविंग होता है उसके लिए इट वगैरह लगाते हैं, पर अगर कलेक्टिव नाउन है तो उसका जो जेंडर है वो भी न्यूटर माना जाएगा, ना वो मेल है ना वो फीमेल है, तो उसके साथ भी इट वगैरह का प्रयोग करेंगे जो प्रोनाउन आएगा। इन दो एग्जांपल्स को देखो। द टीम गेव इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस, हिज या हर इस तरह का नहीं, वो जेंडर न्यूटर माना जाता है, तो ये वाला करेक्ट है। द आर्मी इज एट इट्स बेस्ट टू प्रोटेक्ट द कंट्री, अगेन एक आपका कलेक्टिव नाउन है तो उसका जो जेंडर है वो न्यूटर होगा, न्यूट्रल होगा, ये वाला भी करेक्ट है। तो जेंडर से रिलेटेड कुछ एरर बनते हैं, उसके रूल अपन ने देख लिए। रूल 15, व्हेन पीपल, देखो पीपल ऊपर मैंने आपको वर्ड भी बताया था, इसके बारे में रूल है। पीपल मीन्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, इट एक्ट्स एज प्लूरल विदाउट टेकिंग एस, तो पीपल्स करने की जरूरत नहीं है, पीपल अपने आप में प्लूरल है। बट जब पीपल का मतलब है कि आप किसी कंट्री या रेस के बारे में बात कर रहे हो तब उसके आगे एस लगा सकते हैं प्लूरल बनाने के लिए। पीपल अपने आप में प्लूरल है, लेकिन जब अलग अलग डिफरेंट कंट्री के ओरिजिन उस तरह के लोग, आपकी अलग रेस की आप बात कर रहे हो, तो आप वहां पे एस लगा के उसे बना सकते हो। इस दो एग्जाम्पल से समझ लो। एस लगा के पीपल्स बना के अलग अलग आपका एक जेंडर, सॉरी रेस या फिर कंट्री के पीपल को डिनोट किया जाता है। हाँ वाटर्स, यस, हाँ वहां पे भी एस लग जाता है। द वगैरह कुछ स्पेसिफिक बताने के लिए होता है, द पीपल ऑफ जापान इस तरह से, या पीपल्स ऑफ जापान या पीपल ऑफ जापान, वो डिपेंड करेगा आप सेंटेंस में उसे किस तरह से लिखना चाह रहे हो, क्या सेंस देना चाह रहे हो। इस दो एग्जाम्पल से देखो। देयर आर यंग पीपल्स एट द पार्टी, तो अब ये जो लोग हैं पार्टी में वो अलग अलग रेस अलग अलग उसके तो नहीं है, अब किसी कंट्री ऑफ ओरिजिन बहुत इतना इतना वास्ट नहीं है, तो ये वाला होगा गलत। देयर आर यंग पीपल एट द पार्टी, ये वाला होगा सही, पीपल नॉट पीपल्स। रूल नंबर 16, हाइफोनेटेड नाउन। हाइफोनेटेड नाउन प्लूरल फॉर्म में नहीं बनता है। एग्जाम्पल से देखो, ये दोनों ऊपर के, ही गेव मी 500 रुपीज नोट्स, या ही गेव मी 500 रुपी नोट्स, 500 रुपए के नोट्स की बात हो रही। हाँ है ना, तो रुपीज यहाँ पे हाइफोनेटेड नाउन आपने बनाया 100 और रुपीज, तो यहां पर ये गलत है। सही होगा ही गेव मी 500 रुपी नोट्स, अब ये सही है, 500 रुपए के नोट के बारे में बात हो रही है, तो रुपीज नहीं होगा क्योंकि आप यहाँ पे 100 लगा चुके हो और हाइफोनेटेड नाउन है। सेम चीज यहाँ पे, सुमित स्टेज इन 5 स्टार्स होटल, देखो 5 स्टार वाला एग्जाम्पल ही आ गया। सुमित स्टेज इन 5 स्टार्स नहीं करेंगे ना, वो 5 सितारा होटल में रुका हुआ है या रुकता है, तो ये गलत है, 5 स्टार्स नहीं, करेक्ट होगा 5 स्टार, हाइफनेटेड नाउन। कई बार क्या होता है जो आपका लिखा हुआ आएगा वर्ड उसमें हाइफन नहीं भी लगा हो सकता है, पर ये चीज अपने को समझ में आनी चाहिए। दूसरा आगे देखो न्यूमरल जुड़ रहा है 500 ये सब कुछ, तो यहां से भी आइडिया लगेगा। ये बात हुई हाइफनेटेड नाउन की। रूल 17, if a preposition connects two similar nouns, the noun used in singular form takes singular verb। प्रीपोजिशन कनेक्ट कर रहा है दो सिमिलर नाउन्स को। एग्जाम्पल देखो, 3 है, कौन सा वाला सही होगा, रूल को ध्यान में रख के बताओ। थर्ड वाला प्रीपोजिशन आपका आ गया सब में, आफ्टर। विलेज को विलेज से आपको कनेक्ट करना है, तो अभी रूल में देखा कि सिमिलर नाउन्स है, यहाँ पे भी विलेज है, दोनों तरफ विलेज है, सिंगुलर फॉर्म में उन्हें रखना होता है, तो यहाँ पे प्लूरल बन रहे हैं दोनों तरफ, विलेजेस आफ्टर विलेजेस कर दिया तो ये गलत हो गया। यहाँ पे विलेजेस आफ्टर विलेजेस अगेन सेम चीज आ रही है, और वर्ब भी देखना है, यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे वर है, यहाँ पे वॉज है। अब विलेज आफ्टर विलेज, तो ये दोनों भी सिंगुलर है, इनके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर है, तो ये पूरी तरीके से सही। डोर टू डोर, यस डोर टू डोर जो आपका कलेक्शन होता है, गार्बेज कलेक्शन, एग्जैक्टली। तो प्रीपोजिशन आएगा और उसके आगे पीछे जो दोनों नाउन रहेंगे बिल्कुल सेम रहेंगे, तो वो रहने चाहिए सिंगुलर, और उनके साथ जो वर्ब आएगा वो भी आएगा सिंगुलर। विलेज आफ्टर विलेज वॉज।
रूल 18, यूज ऑफ अपोस्ट्रॉफी, ये अपने को देखना पड़ेगा, इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। इट इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू लिविंग थिंग्स, या फिर टाइम, या फिर वेट, या फिर डिस्टेंस, अमाउंट, या फिर पर्सोनिफाइड नाउन्स। एग्जाम्पल देखो, कौन सा वाला सही होगा इन चार में से? पहला, द टेबल्स वुड। हाँ, तो ये नॉन लिविंग थिंग है, इसके साथ अपोस्ट्रोफी नहीं। बताना ये चाह रहे हो कि उस टेबल की लकड़ी, पर ये सेंटेंस फॉर्मेशन गलत है। सही कैसे करेंगे इसको? द वुड ऑफ द टेबल, एग्जैक्टली, ये सही है। तो अगर लिखना ही होगा किसी टेबल की लकड़ी के बारे में आपको बताना है, तो आप ये वाला सेंटेंस प्रयोग में लाएंगे, ना कि ये। रीजन कि ये नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के साथ आप अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते। अ रुपीज वर्थ ना, अ रुपीज वर्थ सही है गलत है? सही है। यहाँ पे आपको लिखा है अमाउंट है ना, अमाउंट हो, टाइम हो, वेट हो, डिस्टेंस, उसके साथ लगता है, तो ये करेक्ट है। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी में कोई प्रॉब्लम नहीं। नेचर्स लॉ ना, यहाँ पे आप पर्सोनिफाई कर रहे हो उसको ना, या फिर सन्स फ्यूरी, वहां पे भी वो ठीक रहेगा। रूल नंबर 19, two nouns in the possessive case denote plural form when apostrophe with s is used with one noun it expresses singular form। क्या मतलब है? एग्जांपल से इसको समझ लो, ज्यादा आसान है। ये दोनों सेंटेंस सही लिखे हैं या गलत है, या इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा? कुंदन कह रहा है फर्स्ट वाला गलत है, फर्स्ट वाला सही है। देखो, पहले सेंटेंस का क्या मतलब है? श्वेता एंड सोहन्स मदर, मतलब ये दोनों हो गए भाई बहन, है ना, ये दोनों हो गए भाई बहन, इनकी मम्मी की बात हो रही है। अब यहाँ पे श्वेताज एंड सोहन्स मदर्स, अब देखो यहाँ पे एस नहीं लगा, यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो दोनों की अलग अलग मदर्स की बात हो रही है। दोनों सेंटेंस यहाँ पे सही है। अपोस्ट्रोफी मीनिंग में तगड़ा चेंज दे देता है, अपोस्ट्रोफी चेंज दे देता है। आगे मदर्स भी आएगा फिर, जो कि दो की बात हो रही, तो एस यहाँ से भी पकड़ सकते हो, यहाँ पे सिंगल है ना। दो जगह यहाँ पे देखना पड़ेगा, अपोस्ट्रोफी भी देखना है और यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल भी देखना है। रूल नंबर 20, विथ कंपाउंड नाउन्स अपोस्ट्रोफी एस इज एडेड ओनली विद द लास्ट वर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में एरर बने इस पे। सिस्टर्स इन लॉ बिहेवियर या फिर सिस्टर इन लॉज बिहेवियर, नो, अपनी सिस्टर इन लॉ की बिहेवियर की बात कर रहा है, तो कौन सा वाला यहाँ पे सही लगा है ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो रूल अपना पढ़ लेंगे। विद कंपाउंड नाउन्स अपोस्ट्रोफी इज एडेड ओनली विद द लास्ट वर्ड। तो यहाँ पे तो पहले ये हो गया कंपाउंड नाउन सिस्टर इन लॉ, तो अपोस्ट्रोफी जोड़नी है तो सिस्टर के साथ नहीं जोड़ेंगे, लॉ के साथ जोड़ेंगे। इसकी वजह से ये गलत है, और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगाया है तो ये सही है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे इस तरह के और भी एरर अपने को देखने को मिलेंगे। रूल 21, possessive case is indicated by apostrophe without s after plural nouns or words ending with s। या तो नाउन प्लूरल हो या फिर वर्ड अपने आप में s में एंड करता हो, तो उसके आगे s लगाने की जरूरत खत्म हो जाती है। तो जैसे गर्ल्स के हॉस्टल की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ये सही लिखा है या गलत लिखा है ना? ये प्लूरल बना दिया गर्ल्स, तो अपोस्ट्रोफी के बाद s नहीं जुड़ेगा, ये करेक्ट है। जीसस सेक, उनके नाम में ही एस आता है, तो उसमें अपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो वापस से एस नहीं जोड़ेंगे, ये भी सही है। कालिदास वर्क, कालिदास का काम, या उनके जो भी उन्होंने अपना जो अपनी रचनाएं की हैं ना, कालिदास, उनके नाम में ही एस आता है, तो वापस से अपोस्ट्रोफी लगा के एस नहीं जोड़ेंगे। तीनों यहाँ पे सही है। हाँ। रूल 22, एल्स, अब एल्स की बात करते हैं। कंबाइंड विद इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि समबडी, एनीबडी, नोबडी इज एक्सप्रेस्ड इन पोजेसिव केस एज समबडी एल्सेस, ना कि समबडीज एल्स। एग्जाम्पल, कौन सा सही होगा दोनों में से? दिस इज नॉट माई पेन, दिस इज समबडी एल्सेस, मतलब ये मेरा पेन नहीं है, ये किसी और का है। तो ये जो अपोस्ट्रोफी आप लगा रहे हो, ये लगेगा एल्स के साथ, ना कि समबडी के साथ। यहां पर इसकी वजह से ये गलत हो गया, इसकी वजह से ये सही।
somebody else's, ये किताब किसकी है, किसी और की है, तो else के साथ हमेशा apostrophe यहाँ पे लगेगा। रूल ऑफ फ्रैक्शंस, ये सरदर्द है, इसको ढंग से समझना। कब सिंगुलर आ रहा है, कब कब प्लूरल आ रहा है, कौन सा सही होगा? हम्म ना, इसमें कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है ना, यूज ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस में प्रॉब्लम है। अगर जैसे केक की बात करूं कि 3/4 ऑफ द केक वर डिस्ट्रीब्यूटेड या वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, फ्रैक्शन सिंपल सिंपल, अगर मैं 3/4 की बात करूँ तो ना उसके साथ सिंगुलर आता है, वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हाँ, वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो 1.5 years इज नहीं आएगा, पहला वाला गलत है। 1.5 year आर वेस्टेड, या फिर अ ईयर एंड अ हाफ इज वेस्टेड, थर्ड वाला सही है क्या? थर्ड वाला यहाँ पे सही है, अ ईयर एंड अ हाफ इज वेस्टेड। अब सेकंड बताओ। हाफ ईयर्स नहीं होता, एग्जैक्टली बिल्कुल सही पकड़ा, ये भी गलत है, इसकी वजह से गलत है ये ना, फ्रैक्शंस। जो एक जो मुझे एक जो मुझे एग्जांपल याद आ रहा है, पिलर पे एक आया था कि कितने पिलर डिस्ट्रॉय हो गए, तो 3/4 ऑफ द पिलर वर डिस्ट्रॉयड या वॉज डिस्ट्रॉयड, तो वहां पे आता था वॉज डिस्ट्रॉयड। तो जब भी फ्रैक्शंस आए, परसेंटेज आए, तो उसके साथ ज्यादातर अपना सिंगुलर वर्ब यूज में आता है। आगे चलें, ये अच्छा है। 24, since a personal pronoun works in place of noun, the number, gender and a person of the pronoun must be according to the noun only। तो नाउन के जो थे वो खत्म कर दिया, प्रोनाउन की तरफ आ रहे हैं। तो जो चीज जो रूल नाउन के लिए थे वही प्रोनाउन के लिए भी अप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन। पहले दो एग्जांपल्स में से कौन सा सही होगा ना? राम हैज लॉस्ट, तो देयर नहीं होगा, राम हैज लॉस्ट हिज बुक्स। यहाँ पे शी लव्स हिज हस्बैंड या हर हस्बैंड, बेसिकली है ना, जेंडर की प्रॉब्लम है यहाँ पे। हिज नहीं होगा, यहाँ पे हर होगा, हर हस्बैंड। शी की बात हो रही है, तो नाउन प्रोनाउन के रूल बहुत सारे तो सेम रहेंगे जहां पे भी रहेगा, प्लस प्रोनाउन के जो एक्स्ट्रा रूल निकल के आते हैं उनको भी देखेंगे। रूल 25, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स, दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन को ज्वाइन करना है अपने को एंड से। अब वो जोड़ने और वो वाली बात हो रही है, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है। प्रोनाउन फॉर देम इज ऑलवेज इन द प्लूरल फॉर्म। जब आप एंड से दो लोगों को या दो चीजों को जोड़ेंगे, तो दोनों में से कौन सा सही होगा? मोहन एंड सोहन हैव लॉस्ट हिज बुक्स, मोहन एंड सोहन हैव लॉस्ट देयर बुक्स। तो यहां पे हिज नहीं आएगा, यहां पे हैव आएगा, देयर आएगा, दोनों की खो गई एंड से, क्योंकि आप यहां पे जोड़ रहे हो। और यहां पे भी हैव आएगा, है ना, यहां पे भी एरर बन सकता है किसी में हैज डाल के। रूल 26, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड प्रेसिडेड बाय ईच एंड एवरी, द प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर। आपने ऊपर वाले में भी एंड से जोड़ा था, यहां पे अंतर क्या आ रहा है कि जिनको आपने जोड़ा है उसके आगे आपने एवरी, ईच, इस तरह का कुछ आपने जोड़ा हुआ है। तब क्या होगा? अब इन तीन में से क्या देखें, क्या सही है, कौन सा गलत है? पहला वाला, एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर, एंड से आपने जोड़ा, दोनों के आगे आपने एवरी एवरी जोड़ रखा है, तो यहां पे प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर आना चाहिए, तो टुक हिज या हर सीट, ये करेक्ट है। सेकंड में, ईच ऑफ राम एंड श्याम हैज डन हिज वर्क, ईच लगा दिया, एंड से कनेक्ट हो रहा, तो हैज डन हिज वर्क, ये भी सही है। ईच मैन एंड ईच बॉय इन द पार्टी हैज गॉट हिज शेयर, एंड से आपने दोनों को जोड़ा, दोनों के आगे आपने ईच लगा दिया, तो हैज गॉट हिज शेयर, ये भी सही है। तीनों एग्जांपल्स यहां पे सही है, एंड से कनेक्ट कर रहे हैं और उसके आगे एवरी,
या ईच या इस तरह का कोई वर्ड आपने यहाँ पे लगाया है, तो उसके साथ जो आपका प्रोनाउन आएगा वो रहेगा सिंगुलर। अभी ये रूल्स को देख रहे हैं, जब अपने पास सामने जब क्वेश्चन आएगा ना, जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तब और मजा आएगा। इधर और नीदर और वाले उसमें भी कुछ वेरिएशंस आते हैं, उनको भी देखेंगे। चलो नेक्स्ट वही है ना, रूल 27। व्हेन अ सिंगुलर नाउन एंड अ प्लूरल नाउन आर कंबाइंड बाय और या इधर और या फिर नीदर नॉर, द सिंगुलर नाउन यूजुअली कम्स फर्स्ट इन द सेंटेंस एंड द प्रोनाउन मस्ट बी इन द प्लूरल फॉर्म। एग्जाम्पल देखें, इधर द मैनेजर्स और हिज सबॉर्डिनेट्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी इन सेंडिंग द ऑफिशियल मैसेज। तो आप इधर और से कनेक्ट कर रहे हो। अगर दो यहाँ पे एक सिंगुलर और एक प्लूरल है, तो सिंगुलर वाले को हमेशा आप आगे रखोगे, प्लूरल वाले को आप बाद में रखोगे, और इसके साथ जो आपका प्रोनाउन आएगा वो बाद वाले के हिसाब से आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे देयर लगा हुआ है, ये करेक्ट है। सारे रूल अभी देखेंगे। ठीक है, ईदर और, नीदर नॉर, तो इसमें जो भी सिंगुलर आपका नाउन रहेगा उसको आप आगे रखो, जो प्लूरल वाला रहेगा उसको बाद में रखो, बाद वाले के साथ आप इसको का प्रोनाउन जो है वो लगा दो। तो प्लूरल आपका जो प्रोनाउन है वो आपका प्लूरल नंबर में आ रहा है, देयर ड्यूटी, इसकी वजह से देयर आ रहा है, सबऑर्डिनेट के कारण आ रहा है। When two or more singular nouns are joined by either or, neither nor, the pronoun is always in the singular form. कब? राम और मोहन शुड इन्वेस्ट हिज मनी, है ना। अब यहाँ पे एक एक लोग हैं, एक एक लोग हैं। ऊपर क्या हो रहा था, ये सिंगुलर था, ये प्लूरल था, तो इधर और के दोनों एग्जाम्पल है, रूल है 27 भी 28 भी। लेकिन 27 में क्या हो रहा है, आगे वाला आपका सिंगुलर है, बाद वाला आपका प्लूरल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों सिंगुलर है, तो राम एंड मोहन शुड इन्वेस्ट, यहाँ पे आएगा हिज, ये सही हो जाएगा, क्योंकि मोहन यहाँ पे सिंगुलर है। नीदर राम नॉर श्याम कन्फेस्ड हिज गिल्ट, हिज किसकी वजह से आ रहा है, बाद वाले, सिंगुलर है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। इधर सीता और कमला फॉरगॉट टू टेक हर प्राइज, ये भी सही हो जाएगा। इधर और में दो वेरिएशन में आपको दिखा रहा हूं, एक जहां पे और या इधर के आसपास जो दो लोग जुड़े रहते हैं वो सिंगुलर है, यहां पे एक सिंगुलर है और बाद वाला प्लूरल है, इस बाद वाले के कारण प्रोनाउन प्लूरल लगा रहे हैं। 29, either and neither are always used in relation to two things or two persons, और एक से ज्यादा होगा तो any या none का प्रयोग करेंगे। चलो पहला वाला, either of the two girls can pay for it, सही है ना, either of the two girls can pay for it, ये सही है। दूसरा, neither of the two brothers has been selected, ना हैज क्यों आ रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल ब्रदर्स की बात होगी, नीदर एक एक, ये भी सही है। एनी वन ऑफ द एम्प्लॉयज कैन क्लेम इट, दो से ज्यादा के बारे में चले गए आप तो आपको एनी या नन या इस तरह का कुछ यूज करना पड़ेगा। एम्प्लॉयज में से कोई भी इस चीज को क्लेम कर सकता है, तो ये सही है। एनी ऑफ द एम्प्लॉयज, एनी वन ऑफ द एम्प्लॉयज। नन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैज पास्ड, ना स्टूडेंट्स प्लूरल है लेकिन नन, तो एक एक की यहां पे बात हो रही है। हैज आएगा या हैव आएगा, हैज ही आएगा, किसी ने भी पास नहीं किया ना, इंडिविजुअल लेवल पे आप बता रहे हो कि नन ऑफ द स्टूडेंट्स। रूल नंबर 30, when in a sentence one is used as a subject, all the pronouns in the sentence must be changed to one या ones and not him या her, स्टैंडर्ड रूल है। पहला वाला, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, सही हो जाएगा। इसमें एरर क्या बना देते हैं, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस या हर प्रॉमिस, तो वन अगर आपका सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके साथ जो बाकी के आपके आएंगे ये सब भी वन या फिर वंस रहेंगे, ये सही हो गया। दूसरा, वन शुड डू वंस ड्यूटी, यहाँ पे वन आपका मेन सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे आपका जो प्रोनाउन था वो भी वंस है, ये सही हो जाएगा। वन मस्ट फिनिश वंस टास्क इन टाइम, वन से आपने शुरू किया, वंस आपने यूज किया, ये भी ठीक है। एरर कैसे बनेंगे इसमें, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे,
हिज या हर जोड़ के वो बना देंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब कुछ अपने को ये दिखेगा। रूल नंबर 31, व्हेन एनी प्रोनाउन फंक्शंस एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी, इट इज ऑलवेज इन द नॉमिनेटिव केस। अब यहां पे थोड़ा सा केयरफुली अपने को देखना है, नॉमिनेटिव केस कब आएगा और सब्जेक्टिव केस कब आएगा, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस कब आएगा। पहला सेंटेंस, इट इज मी हु हैज टू गो, इट इज आई हु हैज टू गो। यहां पे मी की जगह आई करना पड़ेगा, यहां पे इट इज आई हु हैज टू गो, आई की वजह से अभी हो जाएगा सही। दो नॉमिनेटिव होते हैं और एक्यूजेटिव केस बोलते हैं। सिंपल में बोलें तो एक नॉमिनेटिव होता है अपना सब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव वाला होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां पे सब्जेक्टिव केस की बात हो रही है ना, तो सब्जेक्टिव केस में आई लगता है हमेशा, ऑब्जेक्टिव केस में मी लगता है। तो इट इज आई हु हैज टू गो। अब इन दोनों में से इट इज हिम हु इज टू ब्लेम या फिर इट इज ही हु इज टू ब्लेम। यहां पे सब्जेक्टिव केस लगेगा ही में, इस वजह से ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ये वाला इट वॉज ही हु कुड सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली, सही है गलत है, सही है, राइट। इट इज ही हु वॉज इट वॉज ही हु कुड सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली, ये सही है। तो कब नॉमिनेटिव में यूज करना है, कब सब्जेक्टिव में यूज करना है, अभी और इससे रिलेटेड एक रूल होता है, आई होप कि नेक्स्ट इसमें वही हो। Whenever any pronoun functions as an object of the main verb, ऊपर सब्जेक्ट की यूज की तरह यूज कर रहे थे आप, अब यहां पे उस प्रोनाउन को आप ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना चाहते हो, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना चाहते हो। और अब प्रीपोजिशन, इट इज अ ऑब्जेक्टिव केस। चलो इन दोनों में से इट इज फॉर ही टू कंसिडर, नहीं, इट इज फॉर हिम टू कंसिडर। आपको एज अ सब्जेक्टिव केस यहां पे यूज करना है। आस्क ही टू गो, अब ये तो आसानी से आइडेंटिफाई भी हो जाता है, आस्क ही टू गो, तो ये नहीं होगा, आपको यहां पे ऑब्जेक्टिव केस लेना है, आस्क हिम टू गो। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, कहां पे सब्जेक्टिव लगाना है, कहां पे ऑब्जेक्टिव लगाना है, बस इस चीज में अपने को डिफरेंशिएट करना है। रूल नंबर 33, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड डिनोट द सेम पर्सन या थिंग, किसी एक ही चीज को डिनोट करते हो, तो प्रोनाउंस यूज फॉर देम मस्ट बी सिंगुलर इन नंबर और आर्टिकल द इज प्लेस्ड बिफोर द फर्स्ट नाउन। एग्जाम्पल, द अकाउंट्स ऑफिसर एंड द ट्रेजरर शुड बी केयरफुल इन हिज वर्क ऑफ कीपिंग अकाउंट्स। एंड से आपने यहां पे जोड़ा किसको, अकाउंट्स ऑफिसर को और ट्रेजरर को। अब द आपने अकाउंट्स ऑफिसर के साथ लगाया, ट्रेजरर के साथ यहां पे आपने नहीं लगाया। इसका मतलब है कि अकाउंट्स ऑफिसर और ट्रेजरर दोनों एक ही व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति हैं, तो उसके लिए फिर आप प्रोनाउन भी सिंगुलर वाला यूज करेंगे। तो ये एग्जाम्पल हो गया सही। अलग अलग बताना होता तो फिर यहां पे द लगाते और फिर ये दोनों अलग अलग पर्सन बन जाते, फिर यहां पे हिज की जगह हैव कर देते, इन देयर कर देते हैं हिज की जगह। हाँ, हिंदी में ट्रेजरर खजांची होता है, यस। 34, when a personal pronoun is connected by a conjunction with some other words in objective case, it must be in the objective case। कौन सा सही होगा दोनों में से, these clothes are for you and I या फिर these clothes are for you and me। कंजंक्शन से आपने यूज किया है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में अपने को यूज करना है, सेकंड वाला सही होगा, पहला वाला गलत होगा। प्रोनाउन को कैसे डिसाइड होता है, या अगर आप उसे एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, सब की तरह वो आ रहा है एग्जांपल आपके सेंटेंस में, तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की तरह वो आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस। रूल 35, अ प्रोनाउन शुड बी यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव केस इन अ सेंटेंस बिगिनिंग विथ लेट। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनता है लेट के साथ, इसके साथ जो आपका प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। तो दोनों में से कौन सा सही होगा, लेट हिम गो टू हिज ऑफिस या फिर लेट हर सबमिट द रिकॉर्ड्स इन टाइम। हिम आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है, हर आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस में, ये भी ठीक है, दोनों यहां पे करेक्ट है।
हाँ, वो एक्टिव पैसिव में वहाँ पे इसलिए चेंज भी आता है। लेट के साथ जो आपका जो ये जो प्रोनाउन है वो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव केस में। लेट वाले स्ट्रक्चर वैसे भी स्पेशल होते हैं, एक्टिव पैसिव और आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी यूज में लेते हैं इनको। रूल 36, वाइल कन्फेसिंग अ फॉल्ट, जब आप अपनी गलती मान रहे हो, द सीक्वेंस ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन शुड बी एज फॉलोज। अब दो यहाँ पे होते हैं, 1 2 3 और 2 3 1 सीक्वेंस होता है आपके पर्सनल प्रोनाउंस का। तो कब क्या यूज करते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई भी नेगेटिव चीज हो रही है, कुछ गलती हो रही है ना, तो वहां पे आपका स्ट्रक्चर रहेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1 2 3। तो आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन आर इन द रॉन्ग एंड विल बी पनिश्ड। ये हो गया करेक्ट। यहाँ पे इसमें एरर बनाना होगा तो इसका सीक्वेंस में चेंज कर दूंगा। जब भी कुछ आप गलती एक्सेप्ट कर रहे हो या आपसे कुछ गलत काम हो गया, तो वहां पे जो सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा 1 2 3। फर्स्ट पर्सन पहले, फिर 2 सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन। रूल 37, वाइल एक्सप्रेसिंग अ पॉजिटिव आइडिया, ऊपर नेगेटिव आइडिया की बात कर ली या फिर कुछ अच्छाई हो रही है, तो सीक्वेंस जो रहेगा अपना वो हो जाएगा 2 3 1 2 3 1। तो पहले कर देंगे आप सेकंड पर्सन को, फिर कर देंगे आप थर्ड पर्सन को, और लास्ट में आओगे आप। तो जब गलती मानने की बात होती है तो सबसे पहले आप पर टोपी चढ़ेगी, है ना। हाँ, और जब जब कुछ अच्छा आ रहा होगा तो आपको बाद में आपका शेयर मिलेगा। तो कुछ नेगेटिव है तो सीक्वेंस 1 2 3, पॉजिटिव है सब कुछ सही चल रहा है तो 2 3 1। चलो इस 3 एग्जांपल्स में सही है गलत है ये। यू ही एंड आई हैव फिनिश द वर्क, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यू सेकंड पर्सन आ गया, ही थर्ड पर्सन आ गया, आई लास्ट में आ गया, तो ये ठीक लग रहा है। राम, आई एंड यू हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज, गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि सीक्वेंस आपने गड़बड़ कर दी। यू पहले आना चाहिए था, आपने 3 पहले कर दिया, फिर 1 कर दिया, फिर 2 कर दिया, तो ये तो आपने स्ट्रक्चर गलत बना दिया, ये गलत हो गया। यू 123 या 231। तो यू राम एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। कोई भी नाम होता है ना वो थर्ड पर्सन होता है। यहां पे 2 3 1 करेक्ट ऑर्डर है, सही लगाते हैं। अब अगर प्रोनाउंस जो है वो प्लूरल फॉर्म में होंगे, तब ऑर्डर फिर 1 2 3 ही रहेगा, फिर नेगेटिव पॉजिटिव का खेल खत्म हो जाता है। ऊपर क्या हो रहा था, सब सिंगुलर फॉर्म में चल रहे थे, यहाँ पे भी सब सिंगुलर चल रहे थे। लेकिन अगर प्लूरल फॉर्म में होंगे तब फिर आपका सिंपल 1 2 3 का ही स्ट्रक्चर रहेगा, ना पॉजिटिव देखना है ना नेगेटिव देखना है। तो वी, यू एंड दे शुड गेट द वर्क डन। वी हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, यू हो गया आपका सेकंड पर्सन, दे हो गया आपका थर्ड पर्सन, और ये सब कुछ क्या प्लूरल में चल रहा है, इसलिए ये सही है। पॉजिटिव सेंटेंस है लेकिन फिर भी 1 2 3 का यूज करेंगे क्योंकि फॉर्म यहाँ पे प्लूरल चल रहा है। थोड़ा सा सीक्वेंस तो है लेकिन उसमें भी याद करने वाली बात हो गई। पॉजिटिव है तो ये, नेगेटिव है तो ये, लेकिन अगर प्लूरल है तो फिर 1 2 3। एनीवेज, याद हो जाएगी, सब चीजें याद हो जाएंगी। रूल 38। अब रूल्स देखो अपन बहुत तेजी से चल रहे हैं क्योंकि एक तो पढ़े हुए हैं प्लस इसको रिवाइज करना है तेजी से, और ऐसे ही 2 बार और पढ़ लेंगे ना तो सारे रूल अपने को याद हो जाएंगे। आफ्टर बट, एक्सेप्ट, बिटवीन एंड लेट द प्रोनाउन इज यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव केस। इनके बाद अगर प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे। चलो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बताते चलो इसमें। पहला, एवरीवन लाफ्ड एट बट आई। आई की जगह मी करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस का मुझे यहां पे प्रयोग करना है, तो ये हो गया गलत। लाफ्ड बट मी, ये है सही। नन, नहीं ठीक है। सब लोग हंसे मुझे छोड़ के, ना बट का क्या मतलब आता है यहां पे, मेरे सिवाय। एवरीवन लाफ्ड बट मी, हर कोई हंसा मुझे छोड़ के। नन अटेंडेड द मीटिंग एक्सेप्ट ही या एक्सेप्ट हिम,
है ना, यहाँ पे एक्सेप्ट आ रहा है तो इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, ये हिम होना चाहिए। लेट वी लाफ अवे आर सोरोज, या लेट अस लाफ अवे आर सोरोज। सेकंड होगा लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। लेट के बाद अस, ये करेक्ट है। हंस के अपने गम भुला देते हैं, चलो हंस के अपने गम भुला देते हैं, लेट अस लाफ अवे आर सॉरोज। दिस इज बिटवीन यू एंड आई, इस पे प्रीवियस ईयर में सवाल दिखा हुआ है ना, बिटवीन तुम्हारे और मेरे बीच की जब बात होती है, और बिटवीन, देखो यहाँ पे ये सब कुछ चल रहा है, बट है, एक्सेप्ट है, बिटवीन है, लेट है, तो ये वाला केस है बिटवीन का। तो यहाँ पे आई की जगह सब यू या आई, यू तो अपने आप में सेम ही रहता है, तो कोई यू की कोई चिंता नहीं करनी है, आई की चिंता करनी है, ये होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस में, तो ये होगा गलत, मी हो जाएगा यहाँ पे सही। ये हाँ, ये चार इंपॉर्टेंट वर्ड है, बट एक्सेप्ट बिटवीन लेट, इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो अपने को ऑब्जेक्टिव केस में रखना है। रूल नंबर 39, सम is used in affirmative sentences to express quantity or degree. Any is used in negative sentences or negative sentences, है ना, कुछ और मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में सम, नेगेटिव सेंटेंस में एनी, कुछ और कोई। आई शैल बाय सम एप्पल्स, आई शैल बाय सम एप्पल्स या एनी एप्पल्स, पॉजिटिव सेंटेंस चल रहा है कि मैं कुछ सेब खरीदूंगा, तो ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है। आई शैल नॉट बाय एनी एप्पल्स, या फिर आई शैल नॉट बाय सम एप्पल्स, एनी यहाँ पे ठीक है ना, मैं कोई सेब नहीं खरीदूंगा। आई शैल बाय एनी एप्पल्स नहीं बनेगा वो, इसलिए तो पॉजिटिव सेंटेंस चल रहा है, सम है, नेगेटिव होता तब एनी लगाते। नहीं देखो, यहां लगाएंगे तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, आई शैल बाय एनी एप्पल्स, कोई मीनिंग ही नहीं है इसका तो। हाँ, सम एप्पल्स, कि मैं कुछ सेब खरीदने जाता हूँ लिमिटेड क्वांटिटी में, इसलिए सम। चलो और देखते हैं, हैव यू बॉट एनी एप्पल्स, अब ये सही हो जाएगा, क्या तुम कुछ थोड़े से भी फल खरीद के लाए हो, तो ये सही हो जाएगा। आई शैल रीड एनी बुक, आई शैल रीड सम बुक। ये एनी जो है ना वो अलग सेंस में यहाँ पे प्रयोग में आ रहा है। देखो जैसे पहले सेंटेंस में आप बोल रहे हो कि एनी का यहाँ पे प्रयोग करो, तो वो आई शैल बाय एनी एप्पल्स, मतलब हाँ, हम्म, यहाँ पे वो आई कैन रीड एनी बुक, वो एबिलिटी वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि मैं कोई किताब पढ़ूंगा ना। हाँ, सेंटेंस का सेंस अलग है इसमें, मैं कोई किताब पढ़ूंगा, तो इसलिए यहाँ पे एनी नहीं, कोई किताब मतलब कोई सी भी नहीं बात हो रही है, मैं कोई किताब, कुछ सम। रूल 40, when a pronoun stands for a collective noun, it must be in the singular number and in the neuter gender if the collective noun is viewed as a whole। बहुत बड़ी लाइन हो गई, एग्जाम्पल से समझते हैं। रूल्स रूल्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, तो देखो एग्जाम पर्सपेक्टिव में एग्जैक्ट अपने को वर्डिंग तो याद रखनी नहीं रूल की, अपने को तो एग्जाम्पल याद होना चाहिए, उसी से अपना रिलेट कर लेंगे। द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, या द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, कलेक्टिव नाउन है ज्यूरी, इट मस्ट बी इन द सिंगुलर एंड द न्यूटर जेंडर, तो इट्स वगैरह भी आ रहा है, देयर भी आ रहा है, न्यूटर जेंडर भी हो रहा है ना, डिवीजन भी हो रहा है, तो इट्स ज्यूरी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। रूल 41, ईच अदर इज यूज फॉर टू पर्सन, ईच अदर का प्रयोग करना है दो लोगों के लिए,
स्टैंडर्ड रूल है। द टू ब्रदर्स डिसलाइक्ड ईच अदर, करेक्ट है। दो भाइयों की बात हो रही है, एक दूसरे को वो नापसंद करते हैं, तो ये ठीक हो जाएगा। रोमियो एंड जूलियट लव्ड ईच अदर, एक दूसरे से प्यार करते थे, दो लोग हैं, ठीक है। द टू चिल्ड्रन क्वारल्ड, क्वारल्ड का मतलब होता है थोड़ा छोटी मोटी लड़ाई। विथ ईच अदर, झड़प हो गई, तो दो बच्चों की बात हो रही है, दो लोग हैं, तो ईच अदर यहाँ पे लगा देंगे। दोनों यहाँ पे, तीनों सेंटेंसेस यहाँ पे सही है। ईच अदर दो लोगों के लिए। और एक चीज और मुझे याद आ रही, जो एक ऊपर एक रूल देखा था नीदर वाला, कि दो लोग होते तो वहां पे नीदर का प्रयोग करते हैं। एक जो एरर बनता है वो बोथ के साथ बना देते हैं, कि बोथ ऑफ देम कुड नॉट डू समथिंग, तो उसकी जगह यूज होता है नीदर ऑफ देम कुड डू। हाँ, उसकी जगह नीदर का प्रयोग करते हैं। दो लोगों में नेगेटिव बनाना है तो नीदर के साथ करेंगे, ना कि बोथ के साथ। सेकंड, वन अनादर इज यूज फॉर मोर देन वन पर्सन, ठीक है। वन अनादर दो से ज्यादा हो जाएंगे तो वन अनादर, दो हैं तो ईच अदर। गुड बॉयज डू नॉट क्वारल विथ वन अनादर, अच्छे बच्चे आपस में नहीं लड़ते हैं, तो आपस में दो लोगों से ज्यादा हो गए इसलिए वन अनादर, ये ठीक हो जाएगा। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर फ्रेंडली, दे लाइक वन अनादर। ऑल द स्टूडेंट्स दो से ज्यादा हो गए, एक दूसरे को पसंद करते हैं, सबको, तो ये भी करेक्ट है। ईच अदर वन अनादर स्टैंडर्ड है, बहुत सारे एग्जाम्स में हर साल ये पूछा ही जाता है। रूल 42, द प्रोनाउंस whom, who, whom और whose आर जनरली यूज फॉर पर्सन्स, है ना, ये ज्यादातर लोगों के लिए या लिविंग थिंग्स के लिए यूज में आते हैं। हु होता है नॉमिनेटिव केस में, whom होता है ऑब्जेक्टिव केस, whose होता है पोजेसिव केस। एग्जाम्पल से इसको देख लो। शिखा इज द स्टूडेंट हु गॉट एन अवार्ड, ना ये हु रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है इसी के लिए ना, शिखा के लिए प्रयोग में आ रहा है, तो नॉमिनेटिव केस में ये ठीक है। दे आर द थीव्स whom द पुलिस कॉट, जिनको पुलिस ने पकड़ा, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है इसलिए whom किसके लिए, थीव्स के लिए आ रहा है, ये भी ठीक है। दिस इज द स्टूडेंट हुज सर्टिफिकेट्स आर लॉस्ट, जिसके सर्टिफिकेट्स गुम गए थे, है ना, पोजीशन बता रहे हैं कि इसके सर्टिफिकेट्स, तो हुज, ये इस स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, ये भी सही है। हु नॉमिनेटिव केस में या इस वाले एग्जांपल में, हुम सब्जेक्टिव केस में इस वाले एग्जांपल में, हुज पॉजिटिव केस में तीसरे वाले एग्जांपल। रूल 43, यूज ऑफ विच, ये कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, हु हो गया, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज में आता है, फिर आपका ये विच है। फॉर इन्फेंट्स, छोटे बहुत छोटे बच्चों के लिए, छोटे जानवरों के लिए, और नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट्स के लिए विच का प्रयोग कर सकते हैं। विच का और भी कई तरीके से प्रयोग में आता है, तो उसको एक एक करके देखेंगे। पहला इसकी बात करें तो दिस इज द बेबी विच वॉज लॉस्ट इन द थिएटर, छोटा बच्चा है तो विच। हु वॉज लॉस्ट की जगह विच को प्रिफर किया जाता है। दिस इज द डॉग विच माई फ्रेंड बॉट फ्रॉम द यूएस, ना, तो लोगों के लिए या फिर जो आपके लोगों के अलावा जानवर है तो उसके लिए भी विच का प्रयोग करेंगे। हु माई फ्रेंड ब्रॉट नहीं, विच माई फ्रेंड ब्रॉट हो गया। अब इसी विच का और एग्जांपल देखना है, व्हेन सिलेक्शन इज एक्सप्रेस्ड, कुछ चीजों में से आपको सिलेक्ट करना होता है। विच ऑफ दीज टेलीविजन सेट्स डू यू वांट टू परचेस, इनमें से कौन सा टेलीविजन सेट आप परचेस करना चाहेंगे, तो यहां पे विच, जब सिलेक्शन की बात हो रही है, ये वाला भी सही है। या फिर टू रिफर टू अ सेंटेंस, पहले कही गई बात को आप वापस से रिफर करना चाहते हो। ही वॉज सेड टू बी ड्रंक विच वॉज नॉट ट्रू, तो ये विच क्या बता रहा है, उस बात को बता रहा है कि वो जो है पिया हुआ नहीं था, कि वो पिया हुआ था। ये विच उस बात को रिफर कर रहा है, रिफर टू अ सेंटेंस। ही वॉज सेड टू बी ड्रंक, तो वो जो सेड टू बी ड्रंक ना, कि वो पिया हुआ था, वो जो बात है उसको ये विच रिफर बैक कर रहा है। विच वॉज नॉट ट्रू मतलब वो बात सही नहीं थी। विच का इतनी तरीके से प्रयोग में ले सकते हैं। रूल 44, यूज ऑफ दैट, अब दैट की बात करते हैं, तो हु देख लिया, हुज देख लिया, हुम देख लिया, विच देख लिया, अब दैट की बात कर रहे हैं। फॉर पर्सन्स, लोगों के लिए, या फिर लाइफ जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है, या फिर स्मॉल एनिमल्स, इन सिंगुलर और प्लूरल नंबर, उसके लिए दैट का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। दिस इज द गर्ल दैट फेल्ड इन द एग्जाम, यहां पे हु भी लगा सकते हैं, हु भी लगा सकते हैं, हु फेल्ड इन द एग्जाम,
तो ये वही लड़की है जो एग्जाम में फेल हो गई थी। दैट इसके लिए प्रयोग में कर सकते हैं, ये सही है। दिस इज द रेडियो दैट आई बॉट यस्टरडे। विच लगा सकते हैं इस रूल के हिसाब से। ऑब्जेक्ट्स के लिए आप विच का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। दैट आई विच आई, ये रेडियो के लिए रेफर कर रहा है, लाइफलेस थिंग, ये भी करेक्ट है। एज अ सब्सटीट्यूट फॉर अ सिंगुलर नाउन ऑलरेडी मेंशन्ड, तो वहां पे भी दैट का प्रयोग कर सकते हैं। द वेदर ऑफ हैदराबाद इज फार बेटर देन चेन्नई, या फिर द वेदर ऑफ हैदराबाद इज फार बेटर देन दैट ऑफ चेन्नई। तो यहाँ पे ये दैट, ये तो क्लासिक केस बन गया आपने एरर का, कि आपने जो है हैदराबाद का जो वेदर था उसको कंपेयर करा दिया चेन्नई से, तो वेदर को आप सिटी से कंपेयर करा रहे हो, तो ये तो गलत है। आप वेदर को वेदर से कंपेयर कराओगे या सिटी को सिटी से कंपेयर कराओगे। यहां पे क्या हो गया, द वेदर ऑफ हैदराबाद सिटी इज फार बेटर देन दैट ऑफ चेन्नई, तो ये दैट क्या रिफर कर रहा है, चेन्नई के वेदर को। अब ये सही हो गया कि आपने यहाँ हैदराबाद के वेदर को चेन्नई के वेदर से कंपेयर करवाया। अब ये सेंटेंस है सही, बहुत सही रूल बनता है इस पे, ये अपने को अच्छे से ध्यान में आना चाहिए। इस चीज को उस दूसरी जगह की इसी चीज से, मतलब सिमिलर चीजों को कंपेयर किया जाता है। आज का आखिरी रूल, when comparing subjective cases the pronoun of subjective case is used after as या then। जब सब्जेक्टिव केसेस के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे होगे तो प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्टिव केस आप लगाओगे एज या देन के बाद। इस एग्जांपल्स में समझिए, ही इज एज फास्ट एज मी या फिर ही इज एज फास्ट एज आई, वो जितना तेज में हूं उतना ही वो भी है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो यहां पे सब्जेक्टिव केसेस में कंपैरिजन कर रहे हैं तो एस या देन है, तो उसके बाद आप यहां पे यूज करेंगे सब्जेक्टिव केस। मी यहां पे गलत हो जाएगा, आई यहां पे सही हो जाएगा। आई रन फास्टर देन हिम, मैं उससे तेज दौड़ता हूं, या आई रन फास्टर देन ही, ना ये बोलचाल में बहुत आता है। देखो देन आ रहा है तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग आता है, तो हिम यहां पे गलत होता है, ही यहां पे सही होता है। अब बोलचाल में क्योंकि ये वाला सेंटेंस प्रयोग में आता है इसलिए ये पढ़ने में अटपटा लग रहा है ना, ये अटपटा लग रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली भाई ग्रामर के हिसाब से ये होता है। सब्जेक्टिव केस में जब आप कंपेयर कर रहे होते हो तो एज और देन के बाद वापस सब्जेक्टिव केस यहाँ पे आता है। आई रन फास्टर देन ही, मैं उससे तेज दौड़ता हूँ, हिम नहीं करते हैं, ही करते हैं। बाकी के रूल्स को करेंगे अगली क्लास में।